Hello everyone, this is Dr. Rajni Goyal. Welcome back to my class. Today we will discuss the topic respiration. But इस टॉपिक से पहले आप हमारी जो इससे पहले वीडियो अपलोड की थी दैट इज़ रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस वो पक्का देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐसी टर्म्स डिस्कस करूँगी जो हमने पहले फोटोसिंथेसिस की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ये कंसेप्ट तभी समझ में आएगा अगर आपने फोटोसिंथेसिस की वीडियो देखी होगी। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, वो अपना फूड बनाएंगे। अब वो फूड किस फॉर्म में है? ग्लूकोज की फॉर्म में है, ठीक है। तो वो फूड किसने बनाया? ग्रीन प्लांट्स ने बनाया। और कब बनाया? जब उन्होंने सनलाइट को यूज किया, ठीक है। दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, मतलब फूड जब बन रहा है तो वो क्या कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी को, जो उसको मतलब सनलाइट से मिल रही है, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में। क्लियर? और यही केमिकल एनर्जी हम किस में यूज कर रहे हैं? जब हम उस फूड को खा रहे हैं टू डू वेरियस एक्टिविटीज। बहुत ज़्यादा काम करते हैं हम, ठीक है, और उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। दैट मीन्स जो सोलर एनर्जी है, जो सनलाइट से मिली, वो किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में। सो अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब है कि फूड की ब्रेकडाउन हुई जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में है, ठीक है। और ब्रेकडाउन हुई क्यों हुई? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब फूड की ब्रेकडाउन हो रही है एनर्जी लेने के लिए, तो फूड ने क्या लिया? ऑक्सीजन ली, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो फूड के साथ कंबाइन हुई, जिससे एनर्जी निकली, एनर्जी ऑब्टेन्ड हुई। और इसके साथ साथ वाटर वेपर्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी आई एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। क्लियर? ठीक है। तो दैट मीन्स रेस्पिरेशन क्या है कि जिसमें फूड की ब्रेकडाउन हुई, और वो ब्रेकडाउन कब हुई? जब ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन की, किसके साथ कंबाइन की? फूड के साथ। और उसने क्या किया? एनर्जी दी। एनर्जी के साथ साथ उसने वाटर वेपर्स भी दिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी दी। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ये क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। क्लियर? नाउ आई विल टेल यू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द रेस्पिरेशन। क्लियर? तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि फूड की ब्रेकडाउन हुई, उससे एनर्जी रिलीज हुई। बट ये इतना इजी और सिंपल स्टेप नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक सिंगल स्टेप है, ये सिंगल स्टेप नहीं है, ये स्लो स्टेप है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप है, स्लो स्टेप है, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। और इस प्रोसेस को रेगुलेट कौन करता है? वेरियस एंजाइम्स। एंजाइम्स रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या है? ये ऐसे सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो रिएक्शन को स्लो भी करते हैं, फास्ट भी करते हैं, विदाउट इफेक्टिंग द सब्सटेंसेस। और रिएक्शन मतलब विदाउट इफेक्टिंग द रॉ मटेरियल कह सकते हो, सब्सटेंस कह सकते हो। मतलब सब्सटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पे पड़ेगा? रिएक्शन सिर्फ या तो स्लो हो सकती है या फास्ट हो सकती है, और वो किसकी हेल्प से होगी? एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में होगी? एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। रिमेंबर वन थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो एटीपी है,
ठीक है, उसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एटीपी है उसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर रेस्पिरेशन इज, जो इनिशियल स्टेप है रेस्पिरेशन का वो कहाँ पे होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, जो बाद का स्टेप है, लेटर स्टेप है, वो कहाँ पे होगा? सेल की एक ऑर्गेनेली है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उसमें होगा। क्लियर? दैट मीन्स जो रेस्पिरेशन का इनिशियल स्टेप है वो साइटोप्लाज्म में होगा और जो लेटर स्टेप है वो कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल की एक ऑर्गेनेली है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर? These are the important points for the process of respiration. Now I will tell you about the types of respiration. Clear? जो respiration है, it is of two types. One is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखिए, अब हमें पता है कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसकी ब्रेकडाउन हो रही है। ब्रेकडाउन होके मतलब क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अगर फूड की ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। फूड की ब्रेकडाउन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और इससे जो एंड प्रोडक्ट्स आएंगे वो क्या कुछ आएंगे? एक तो एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है, अलॉन्ग विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और वाटर आएगा। ठीक है, और एनर्जी के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, दैट मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो कितनी एनर्जी आएगी? 38 मॉलिक्यूल्स। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, मीन्स फूड की ब्रेकडाउन हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, फूड की ब्रेकडाउन हो रही है, एनर्जी तो आएगी, बट अलॉन्ग विद दैट जो एंड प्रोडक्ट्स आएंगे वो कौन से आएंगे? इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स आए थे एनर्जी के? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। क्लियर? बट एनारोबिक रेस्पिरेशन जो मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, वहाँ पे एनर्जी के कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ पे है? अगर हम एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड की ब्रेकडाउन हो रही है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो यूज नहीं हो रही। सेकेंड पॉइंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, ठीक है, उसमें जो एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है। थर्ड डिफरेंस इज, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत कम हो रही है। कितने मॉलिक्यूल्स हो रही है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. These are the main difference between aerobic respiration and
anaerobic respiration. Clear? Now I will explain you about the process of respiration in plants. Process of respiration in plants. क्लियर? अब जैसे कि हमें पता है कि जो हमें रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन मतलब हम ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं, फूड की ब्रेकडाउन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो उसके लिए हमारी बॉडी में ब्रीदिंग ऑर्गन्स है. जैसे हम हमारे केस में देखिए, ह्यूमन बींग्स के केस में देखिए, हमारे पास लंग्स हैं, ठीक है. बट प्लांट्स के पास कोई भी ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं होता, ठीक है. प्लांट्स के पास कोई भी ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं होता. तो उसके लिए वो मतलब किसकी हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ठीक है. स्टोमेटा की हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है. तो स्टोमेटा क्या है? दे आर tiny pores present on the surface of leaf, ठीक है. जो लीफ का सरफेस है, मतलब अगर हम अंडर सरफेस की बात करें और लोअर सरफेस की बात करें तो वहाँ पे स्टोमेटा जो है वो ज़्यादा होते हैं, और उसका अपर सरफेस पे मतलब लीफ के अपर सरफेस पे जो स्टोमेटा है वो कम होते हैं, ठीक है. लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं. तो स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ. तो इन्हीं स्टोमेटा की हेल्प से जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं. बट अगर हम वुडी प्लांट्स की बात करें, ठीक है, जिनमें मतलब जो प्लांट्स है जिनमें जो लकड़ी के बने होते हैं, तो उनकी स्टेम पे क्या होते हैं? लेंटिसेल्स होते हैं, ठीक है. उनकी जो स्टेम है वुडी प्लांट्स की, उनकी स्टेम पे क्या होते हैं? लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. जैसे सपोज ये हमारा स्टेम है, वहाँ पे जैसे पोर्स से छोटे छोटे पोर्स ऐसे दिखाई देंगे, क्लियर. तो उनको हम क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स. तो अगर प्लांट्स ने रेस्पिरेशन प्रोसेस मतलब परफॉर्म करना है तो उनके पास या तो स्टोमेटा होंगे या फिर लेंटिसेल्स होंगे, और रूट्स का जो सरफेस है, ठीक है, रूट्स का जो सरफेस है वो भी रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है. तो थर्ड ऑप्शन क्या है? रूट्स का सरफेस. रूट का सरफेस भी रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो शो कर सकता है. क्लियर? आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है. इसमें क्या है? हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है, सिमिलैरिटीज भी देखेंगे. तो जैसे फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं, अपने लिए भी बनाते हैं, दूसरों के लिए भी बनाते हैं, ठीक है. और जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, उसमें क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्लियर, और रिलीज क्या करेंगे? आउट क्या करेंगे? ऑक्सीजन. बट रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में फूड की ब्रेकडाउन होगी. यहां पे फूड प्रिपेयर हुआ था, रेस्पिरेशन में फूड की ब्रेकडाउन हुई. अनदर पॉइंट, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उसने क्या किया था? एब्जॉर्ब की थी, रिलीज की थी ऑक्सीजन. बट रेस्पिरेशन में क्या है? ऑक्सीजन जो है वो इनटेक होगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी, पास आउट होगी. तो अगर हम डे टाइम बात करें, ठीक है, डे टाइम तो हमें पता है जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ही क्योंकि सनलाइट है,
रात में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं क्योंकि सनलाइट नहीं है, ठीक है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस तो करेंगे और साथ में रेस्पिरेशन भी करेंगे। वो बात अलग है कि जो प्लांट्स है डे टाइम में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेंगे, रेस्पिरेशन जो है उसमें कम होगी, बट अदरवाइज दोनों एक्टिविटीज़ उनकी पैरेलल चलेगी प्लांट्स के केस में, ठीक है। तो बट अगर नाइट टाइम की बात करें, फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही रात को, तो क्या होगी, रेस्पिरेशन होगी। तो रेस्पिरेशन हो रही है, दैट मीन्स वो ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात को ट्रीज के नीचे हमें सोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि उस टाइम स्वयं जो ट्रीज हैं वो खुद भी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर रहे हैं। सिमिलरली हमें भी क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। बट क्या होता है, मतलब जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हम लोग जो है वो डे टाइम में भी ऑक्सीजन यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, प्लांट्स के केस में डे टाइम क्या होता है, मतलब प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों मतलब साथ ही साथ परफॉर्म करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है और रेस्पिरेशन है, ठीक है, दोनों ही प्रोसेस क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे हुए? क्योंकि यहाँ पे देखो फूड बना था बट यहाँ पे क्या हुई, ब्रेक डाउन हुई, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है और रिलीज हो रही है ऑक्सीजन, बट यहाँ पे रेस्पिरेशन के केस में ऑक्सीजन जो है वो इनटेक हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, तो क्या हो गया, ऑपोजिट प्रोसेस हो गया। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है, सिर्फ उन्हीं सेल्स में होगी जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। बट जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होगी, इन ऑल द सेल्स, ठीक है। जो रेस्पिरेशन होगी वो सभी सेल्स में होगी, बट फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, जहाँ पे क्लोरोफिल है। तो अब फोटोसिंथेसिस का एक और पॉइंट आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कब होगी, ओनली डे टाइम, बट जो रेस्पिरेशन है वो कब होगी, थ्रू आउट द डे। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस and respiration. Now I hope you will like our video. If you like our video, press like button, subscribe our channel and visit our channel for more videos. Thank you very much.